बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी भक्तों की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम सभी लोग बाबा तुलसीदास जी 40वें दोहा में जो लिख रहे हैं उसके आगे का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरांग। बाल चरित चहु बनज विपुल बहुरांग। निपरानी परिजन सुकृत। निपरानी परिजन सुकृत। मधुकर वारी विहंग। मधुकर वारी विहंग। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई। सरित सुहावनी सोच बिछाई। सिय स्वयंवर कथा सुहाई। सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुशल उत्तर सविवेका। केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुने अनुकथन परस पर होई। सुने अनुकथन परस पर होई। पाथिक समाज सोह सरि सोई। पाथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुभद्र राम बरवानी। घाट सुभद्र राम बरवानी। सानुज राम विवाह छाऊ। सानुज राम विवाह छाऊ। सो शुभ उमग सुखद सब काहू। सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाई। कहत सुनत हर सही पुलकाई। ते सुकृत मन मुदित नहाई।
ते सुकृत मन मुदित नाही राम तिलक हित मंगल साजा राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा परब जोग जनु जुरे समाजा काई कुमति कये केरी काई कुमति कये केरी परिजासु फल विपति घनेरी परिजासु फल विपति घनेरी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियुग खलयव गुण कथन कलियुग खलयव गुण कथन तेजल मखबक काग तेजल मलबक काग मंगल भवनय मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी कीरति सरित चहुरे तुरूरी कीरत सरित चहुरे तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहो शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहो बरवन राम विवाह समाजु बरन राम विवाह समाजु सोमुद मंगल तीरथ राजु सोमुद मंगल तीरथ राजु ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु पांत कथा कर आतप पवनु पांत कथा कर आतप पवनु वरसा घोर निशाचर रारी वरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई राम राज सुख विनय बड़ाई
विशद सुखद सोई शरद सोहाई विशद सुखद सोई शरद सोहाई सती शिरोमनसीय गुणगाथा सती शिरोमनसीय गुणगाथा सोई गुण अमलयनुपमा पाथा सोई गुण अमलयनुपमा पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई सदा एक रस बरनी न जाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास भाय पभलि चहुबांधु की भाय पभलि चहुबांधु की जल माधुर्य सुभाष जल माधुर्य सुभाष मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न तोरी आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न तोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी आस पियास मनोमलहारी राम सुप्रेम ही पोषत पानी राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भाव श्रम शोषकतोष भाव श्रम शोषकतोष समन दुरित दुख दारिद दोष समन दुरित दुख दारिद दोष काम कोह मद मोहन सावन काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर जन पान किए थे सादर जन पान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे
मिटहि पाप परिताप हिते। बाबा तुलसीदास जी यहाँ तक यानी सीता जी ने क्या किया, भरत जी ने क्या किया, शत्रुघ्न जी ने क्या किया, सबका गुणनवाद किए हैं और कहे हैं कि इस रामचरितमानस को जो पढ़ेगा और प्रेम के साथ पाठ करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसके अंदर का जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार है वह अपने आप दूर हो जाएगा, सब कुछ मिट जाए, पूरा क्लेश जो है मिट जाएगा और जीवन मंगलमय बन जाएगा। क्योंकि इस रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का गुणनवाद किया गया। जिन माहि बारी न मानस धोए, जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए, ते कायर कली काल बिगोए, त्रिषित निरखी रवि कर भव भारी, त्रिषित निरखी रवि करी भव भारी, फिरी हाई मृग जिम जीव दुखारी, फिरी हाई मृग जिम जीव दुखारी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं जो इस राम कथा को प्रेम से नहीं पढ़ेगा, श्रद्धा के साथ सुनेगा नहीं, वह इस कलिकाल में अपने पापों को मिटा नहीं सकता है, वह अपने पापों को काट नहीं सकता है। चूंकि यह जो कलिकाल है ना, उसमें एक ही उपाय है, भगवान राम का सुमिरण, भगवान राम का जाप। अगर यह करते हो तो दूसरे जन्म में पशु योनि में मृग कौआ चील ये सब आप नहीं, फिर हैं मृग जी में जीव दुखारी। यदि आप यह नहीं करते हो, इतना सुलभ रास्ता मिलने के बाद भी केवल रामचरितमानस का निष्ठा के साथ विश्वास के साथ यदि आप पारायण करते हैं तो आपका तो कल्याण होगा, आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, साथ में अपना पुनर्जन्म भी बन जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मति अनुहारी सुबारी गुण, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनि मन अनहवाई, गण गनि मन अनहवाई, सुमिरी भवानी शंकराई, सुमिरी भवानी शंकराई, कह कवि कथा सुहाई, कह कवि कथा सुहाई, अब रघुपति पद पंकरुह, हिया धरि पाई प्रसाद, अब रघुपति पद पंकरुह, हिया धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवार्य कर, कहूँ
जुगल मुनिवार्यकर मिलन सुभग संवाद मिलन सुभग संवाद। अब बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं इस रामचरितमानस में अभी तक मैंने सीता जी का, लक्ष्मण जी का, सबका गुणगान जो इसमें लिखा गया है उसके बारे में वर्णन अब किया। अब मैं भारद्वाज जी को जिस तरह से याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा सुनाया था उसकी कथा को भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए उस कथा को मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तीनहि राम पद अति अनुरागा तीनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं भारद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं, बड़े प्रेम के साथ भगवान का गुणगान, तपस्या, दया, परमार्थ काम वही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। इसी तरह जप तप पूजा पाठ भगवान का कार्य करते हुए वो प्रयागराज में निवास करते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज की नर नर श्रेणी देव धनुज की नर नर श्रेणी सादर माजहि सकल त्रिवेणी सादर माजहि सकल त्रिवेणी। जब प्रयागराज में माघ के महीने में हर साल जो स्नान कर जाते हैं, जो तीर्थ लगता है, उस तीर्थ में साधे ऋषि मुनि देवी देवता संत महात्मा सब वहां पे उपस्थित होते हैं सब, और उसमें स्नान करके सभी फलों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब स्नान करते हैं सारा फल उन्हें तीर्थराज प्रयाग का मिल जाता है। पूजहि माधव पद जल जाता पूजहि माधव पद जल जाता परसिय लख बटु हरषित गाता परसिय खट बटु हरषित गाता भारद्वाज आश्रमयति पावन भारद्वाज आश्रमयति पावन परम राम मुनिवर मन भावन परम राम मुनिवर मन भावन।
जितने ऋषि मुनि संत महात्मा देवता उस प्रयागराज में स्नान करने आते हैं, वह बट वृक्ष को जरूर देखते हैं। चूंकि कहा जाता है भगवान राम जब प्रयागराज स्नान किए थे तब से बट वृक्ष आज तक वैसा ही है। उस बट वृक्ष का लोग दर्शन करते हैं। उसी के बगल में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, बहुत सुंदर है। सब जाकर के उनके आश्रम में विश्राम करते हैं। ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मजन तीरथ राजा, जाहि जे मजन तीरथ राजा, माजहि प्रात समेत उछा, माजहि प्रात समेत उछा, कहाई परस पर हरि गुण गा, कहाई परस पर हरि गुण गा। उस समय जितने साधु महात्मा उस तीर्थ स्थान पे पहुंचते हैं सब सुबह में उठ जाते हैं। एकदम सब भगवान राम का गुणगान चारों तरफ से, जहां आप सुनेंगे प्रयागराज में सब वही धुन सुनाई पड़ती भगवान राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहाई भगति भगवान तकाये, कहाई भगति भगवान तकाये, सजुत ज्ञान विराग, सजुत ज्ञान विराग। सभी संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता जितना भी उस प्रयागराज में आते हैं सब उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो। यही प्रकार भारी माघ नहाई, यही प्रकार भारी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबतयति होई आनंदा, प्रति संबतयति होई आनंदा, मकर माझि गवनहि मुनि वृंदा, मकर माझि गवनहि मुनि वृंदा। एक माह तक सब लोग प्रयागराज में अपने कल्याण के लिए वहां भगवान का गुणगान करते हैं। उसके बाद सारे ऋषि मुनि बड़े प्रेम के साथ बड़े श्रद्धा के साथ वहां से अपने स्थान के लिए अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बार भारी मकर नहाए, एक बार भारी मकर नहाए, सब मुनि सलाश्रम ही सिधाए,
सब मुनि सयाश्रम ही सिधाये जाग बलिक मुनि परम विवेकी जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयागराज का बड़ा कुंभ लगा हुआ था। सारे ऋषि मुनि देवी देवता स्नान करके अपने अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य मुनि जो याज्ञवल्क्य मुनि जी थे उन बड़े ज्ञानी थे। उनको बड़े प्रेम के साथ प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु कुछ समय के लिए आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और भरद्वाज जी की विनती को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि जी वहां पे रुक गए। और जब रुक गए तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सादर चरण सरोज पखारे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे अति पुनीत आसन बैठारे करि पूजा मुनि सुजस बखानी करि पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि को ले गए, उनके चरणों को पखारा और बड़े प्रेम से आदर के साथ एक आसन पे उन्हें बिठा दिया और उनकी पूजा की। और बड़े प्रेम से भरद्वाज जी ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं, नाथ एक सांस्य बड़ा मोरे नाथ एक सांस्य बड़ा मोरे करत लगात वेदो सब तोरे करत लगात वेदो सब तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा कहत सो मोहि लागत भय लाजा जाऊ न कहाऊं बड़ होई काजा जाऊ न कहाऊं बड़ होई काजा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं, हे मुनि जी मेरे मन में एक शंका है, उस शंका को आप ही दूर कर सकते हो। मैंने कहने में मुझे संकोच हो रहा है कि मैं ऐसा कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है और मैं कैसे पूछूं, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी तो उस समय के शुक्राचार्य के समान तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उससे बड़ा कोई ऋषि नहीं था याज्ञवल्क्य मुनि के समान। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी
संत कहाई असिनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावा। संत कहाई असिनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावा। होई न विमल विवेक ओरा, होई न विमल विवेक ओरा। गुरसन करे हूँ दुराओ, गुरसन करे हूँ दुराओ। बाबा भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे याज्ञवल्क्य मुनि जी, संत वेद पुराण ऐसा कहते हैं, गुरु से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ अगर कोई बात दिल में आ जाए तो गुरु से पूछ लेना चाहिए। तो आपके साथ कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा आगे की जो कथा है। अब कथा प्रारंभ होगी रामचरितमानस का। अब यहाँ से कथा बाबा तुलसीदास जी वही लिख रहे हैं जो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि जी को सुनाया है। तो इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।